हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवाशीष नाइक एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल सोर्स रूट। सो आज के ट्यूटोरियल्स में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि मेथड के थ्रू हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल्स में हम देखे थे कि रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किए थे। ठीक है, अब थोड़ा हम देखेंगे कि मेथड के थ्रू हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, देन आके कंस्ट्रक्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेथड के थ्रू कैसे इनिशियलाइज करेंगे इसको हम डायरेक्ट हम प्रोग्रामेटिकली इसको हम देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, नेटबीन्स ओपन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेटबीन्स ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, एक हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करेंगे। तो मेथड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड शो मेथड हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे वॉइड शो। ठीक है, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूंगा, इंट ए और लेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग बी। ठीक है, और इसको भी हम बी कर देते हैं, एक्स वाई जेड जो था उसको हम बी कर देंगे। और यहाँ पे हमारा मेथड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये पैरामीटराइज्ड मेथड है। ठीक है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, इंट ए है और स्ट्रिंग बी है। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट बी इक्वल टू बी। तो ये जो दिस डॉट ए है, ठीक है, दिस डॉट ए यहाँ पे हम क्यों लिखे और इस दिस का काम क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये जो दिस डॉट ए है, ये जो दिस डॉट ए क्या किसको रेफर करेगा ना, ये वाला ए को रेफर करेगा। और ये जो दिस डॉट बी है, ये बी कहा किसको रेफर करेगा ना, ये स्ट्रिंग बी को ये यहाँ पे रेफर करेगा। और ये जो ये है, ये यहाँ पे क्या होगा, इसको रेफर करेगा। और ये बी जो है वो इस बी को रेफर करेगा। ठीक है, क्योंकि ना अगर ये जो ए है, ए और बी क्या है ना, लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है ना, शो मेथड का यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और लोकल वेरिएबल को क्या होगा ना, ज्यादा प्रायोरिटी देगा। जो भी मेथड होगा वो लोकल वेरिएबल को पहले प्रायोरिटी देगा, देन जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या है ना, ए और बी यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। तो इसलिए वो क्या करेगा ना, अगर यहाँ पे दिस डॉट ए नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो ए होगा ये भी इस ए को रेफर करेगा और बी भी क्या होगा, इसको रेफर करेगा। अगर हम दिस डॉट ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना ये जो ए है ये क्या करेगा ना, पहले प्रायोरिटी देगा लोकल वेरिएबल को। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट ए। अगर दिस डॉट ए लिखेंगे तो क्या करेगा ना, करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कशन करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे ना, उस मेथड को हम कॉल करेंगे। कौन सी मेथड, शो मेथड को। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा obj डॉट शो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा 10 और नॉल के जगह पे यहाँ पे लिखूंगा मैं एबीसी। तो यहाँ पे मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे क्या किया ना, मेथड को कॉल कर दिया। तो ये जो 10 है, ये 10 कहाँ पे आएगा, ये 10 आ जाएगा इस ए के अंदर। ठीक है, और ये जो एबीसी है, इस एबीसी आ जाएगा इस बी के अंदर। ठीक है, और ये ए जो है ये किसको रेफर कर रहा है ना, इस ए को रेफर कर रहा है। और ये बी जो इस बी को रेफर कर रहा है, और दिस डॉट ए इसको रेफर कर रहा है, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। और ये जो बी है, इसके बाद ये बी भी इसको रेफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो ए है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो ए इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या होगा ना, बी इक्वल टू एबीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू एबीसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे obj डॉट ए। ठीक है, थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे obj डॉट बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा हम रन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे ना। ठीक है, प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो 10 और एबीसी यहाँ पे वो प्रिंट कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, 10 के जगह पे अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं और एबीसी के जगह पे यहाँ पे लिख दूं मैं सोर्स रूट। यहाँ पे अगर मैं लिखूं सोर्स रूट और फिर से मैं प्रोग्राम को रन करूं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगा, और सोर्स रूट बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सोर्स रूट हो गया। तो हम इसी तरह क्या कर सकते हैं ना, मेथड के थ्रू भी एक ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो मैं नेटबीन्स को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। तो पहले हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या है ना, कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है
जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड मतलब क्या होगा ना, उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, मेथड जैसा ही होगा कंस्ट्रक्टर, लेकिन उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड हम क्रिएट करेंगे, सपोज अगर मेथड हम क्रिएट करते थे तब हम क्या करते ना, रिटर्न टाइप लिखते थे। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मेथड में क्रिएट करूं, यहाँ पे लिखते थे पब्लिक देन वॉइड देन शो। अगर हम इस तरह हम क्या करते थे ना, मेथड क्रिएट करते थे, तो यहाँ पे हम वॉइड लिखते थे, इंट लिखते थे, जो भी हम यहाँ पे रिटर्न टाइप हम डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप उसका नहीं होगा। ठीक है, हम रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, वॉइड भी नहीं लिखेंगे, वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, वॉइड भी नहीं होगा उसका रिटर्न टाइप, कुछ नहीं होगा रिटर्न टाइप। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, यानी कि वॉइड तक भी वो रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है, देन एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन सा यूज होगा कंस्ट्रक्टर के साथ ना, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर ही हम कंस्ट्रक्टर के साथ हम यूज कर सकते हैं। और स्टैटिक, ऑब्स्ट्रक्ट, फाइनल, सिंक्रोनाइज, ये जो एक्सेस मॉडिफायर है इसको हम यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करेंगे? कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास, सपोज मैं एक क्लास सपोज मैं यहाँ पे एबीसी एक क्लास क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं क्लास के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूं तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता ना, पब्लिक लिखूंगा, पहले एक्सेस मॉडिफायर आ सकता है। तो एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन सा होगा ना, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर डिफॉल्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो एबीसी। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट लिखोगे तो एरर शो करेगा। सिंपली अगर एबीसी और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाद में देखेंगे, थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पब्लिक लेना चाहते हो ले सकते हो, प्राइवेट लिख सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्टेड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा ना, आज क्लास नेम जो होगा वो कंस्ट्रक्टर नेम होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैरेंथेसिस लगेगा क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा एबीसी देन पैरेंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करूंगा। ठीक है, एबीसी है, ये पैरेंथेसिस नहीं है, ये पैरेंथेसिस है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसी तरह क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होगा। और कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करेंगे तब हम कंस्ट्रक्टर के नेम के साथ हम कर्ली ब्रैकेट हम देंगे। और उसका क्या होगा ना, एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन सा होगा ना, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज करेंगे ऑब्स्ट्रक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, तो हम यहाँ पे एरर शो करेगा। तो ये था कंस्ट्रक्टर। अब देखेंगे कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब क्या होगा ना, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते थे, क्लास नेम लिखते थे पहले, क्लास नेम क्या है, एबीसी, देन ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे ओबीजे इक्वल टू न्यू एबीसी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड। ठीक है, ये जो न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम किस लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहां पे कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है, कभी भी मत बोलना ये कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ये कभी भी मत बोलना, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को, ना कि उसको क्रिएट करने के लिए। कौन क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, ना न्यू कीवर्ड यहाँ पे क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब वो क्या करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट क्या करेंगे ना, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे ना, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, हमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है obj.abc, हम ऐसे लिखने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमको ऐसे जैसे मेथड को कॉल करते थे obj.abc, जो कुछ मेथड था हमारे पास, जो शो मेथड था, शो मेथड को कॉल करने के लिए obj.show मेथड को ऐसे लिखना पड़ता था। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्टर के बारे में।